साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि यूपी ग्रामीण बैंक यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में मल्टीपल अकाउंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्यों आ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि जो यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं, यानी जो अभी तक आर्यावर्त बैंक के खाता धारक थे, या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक थे, या फिर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक थे, अब इन तीनों बैंकों का मर्जर हो चुका है। अब बैंक का नाम हो चुका है यूपी ग्रामीण बैंक यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो जब से मर्जर हुआ है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। लोग बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं, यूपीआई नहीं चला पा रहे हैं, एटीएम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वो जब बैलेंस बैंक की तरफ से जो भी बैलेंस इंक्वायरी नंबर जारी किया गया है 99 86 45 44 40, इस नंबर पर जब वो मिस कॉल कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को तो बैलेंस आ जा रहा है लिख करके कि आपके खाते में इतना बैलेंस है। कुछ लोगों के सामने जो मैसेज आता है उसमें लिखा है यू मल्टीपल अकाउंट प्रॉब्लम। तो लोगों को मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही। वहीं जब लोग यूपीआई का एक्सेस करने जा रहे हैं, चूंकि अब यूपी ग्रामीण बैंक ने आधार से भी यूपीआई चलाने की फैसिलिटी दे दी है। अभी तक था सिर्फ आपके पास एटीएम होगा तभी आप यूपीआई चला पाएंगे, लेकिन अब यूपी ग्रामीण बैंक ने अन्य बैंकों की तर्ज पर आधार इनेबल यूपीआई को एक्टिव कर दिया है कि अगर आपका आधार भी बैंक खाते में लिंक है तो भी आप यूपीआई चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा है। क्राइटेरिया ये रखा है कि जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक खाते में लिंक है, वो मोबाइल नंबर आधार में भी लिंक होना चाहिए। यानी एक ही मोबाइल नंबर बैंक खाते में लिंक हो और आधार में लिंक हो, तभी आप यूपीआई चला पाएंगे। और उसके साथ ही साथ वहां पर जब लोग जा रहे हैं अपना यूपीआई आईडी बनाने, तो वहां पर भी मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही उन्हें। तो आखिर ये मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम है क्या? इससे पहले लोगों को ये समस्या नहीं आ रही थी। इससे पहले लोग बैलेंस इंक्वायरी करते थे तो उनके घर के अगर 5 खाते हैं तो पांचों का बैलेंस उन्हें एसएमएस के माध्यम से मिल जाता था। लेकिन अब उनको ना ही बैलेंस इंक्वायरी हो पा रही, ना ही वो यूपीआई चला पा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम है क्या और ये सॉल्व कैसे होगी, इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है 1 मई 2025 से इन तीन बैंकों का मर्जर करके एक बैंक बना दिया गया है, जिसका नया नाम दिया गया है यूपी ग्रामीण बैंक। और ये पूरे देश में किया गया है। पूरे देश में जितने भी अभी तक ग्रामीण बैंक थे एक स्टेट में, उन सभी को मर्ज करके स्टेट के नाम से एक ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक थे, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। इन 3 बैंकों को मर्ज करके यूपी ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। अब इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसी तरह से जैसे बिहार में कई बैंक थे तो वहां पर बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। पंजाब में कई ग्रामीण बैंक थे तो उनको मर्ज करके पंजाब ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। यानी एक स्टेट में एक ग्रामीण बैंक कर दिया गया है, वो भी स्टेट के नाम से। जैसे महाराष्ट्र है तो वहां पर भी कई ग्रामीण बैंक थे, तो वहां पर भी मर्जर करके महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि यह समस्या सिर्फ यूपी के लिए है, ये सभी राज्यों के लिए एक समस्या आई है। और सभी राज्यों में जो स्पॉन्सर बैंक थे वो बदल चुके हैं। कुछ बैंकों में हो सकता है, कुछ राज्यों में हो सकता है कि स्पॉन्सर बैंक वही हो जो पहले रहा हो, लेकिन ज्यादातर अब क्या है कि जो स्पॉन्सर बैंक बदल चुका है। तो ऐसे में सर्वर का भी मर्जर किया गया, आर्यावर्त बैंक का मर्जर किया गया। जो सर्वर था उसको बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर से मर्ज किया गया। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक यानी इसे पीएनबी के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता था, इसको भी मर्ज किया गया। और जो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक था, इसको बैंक ऑफ बड़ौदा संचालित करता था। तो इन तीनों बैंकों का अब विलय करके इनको जो सर्वर मर्ज किया गया है, अब इसके जो सर्वर चलता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का चल रहा है। और इसका जो मर्जर है वो 19 सितंबर, सर्वर का मर्जर 19 सितंबर 2025 से शुरू किया गया। और अभी तक लोगों को बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रही है। अभी आज 17 अक्टूबर हो चुका है, अब भी लोग लगभग 1 महीना हो रहा। 19 सितंबर से सर्वर का मर्जर शुरू हुआ था। हालांकि काफी हद तक सेवाएं सही हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि बैंक ने जो पिछले एटीएम थे उन सभी को निष्क्रिय कर दिया है। नए एटीएम बैंक की तरफ से डिस्पैच किए जा रहे हैं। जिनके पास भी अभी तक आर्यावर्त बैंक या प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक या बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं, उनके पास एटीएम थे पहले से, तो बैंक ने यूपी ग्रामीण बैंक बनते ही उनका जो नया एटीएम है वो तैयार हो चुका है छप करके, और वो उनको डिस्पैच कर दिया गया है निःशुल्क। फ्री में उनको भेज दिया गया है कि आपका जो पुराना एटीएम था वो निष्क्रिय हो गया है, हमने आपको नया एटीएम डिस्पैच कर दिया, भेज दिया है, आपके पते पर बहुत ही जल्द डिलीवर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मिल भी चुके हैं। तो उनको अपने जो एटीएम है उसका पिन जनरेट करना होगा, उसको ले जाना होगा फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी एटीएम पर। अगर वो किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर लगाएंगे
तो वहां पर वो उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम आपको ट्रांजैक्शन भी वहीं से करना है और अपने एटीएम को एक्टिवेट भी वहीं से करना है, पिन का जनरेशन भी वहीं से करना है। लेकिन अब बात आती है कि मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों अभी तक क्या था कि अगर आपका जो आपके घर के 4 खाते हैं और आपका एक मोबाइल नंबर है, चारों खातों में लिंक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मिस कॉल करते थे तो चारों खातों का बैलेंस आ जाता था। लेकिन अब आप मिस कॉल कर रहे हैं यूपी ग्रामीण बैंक के बैलेंस इंक्वायरी नंबर पर, तो आपको मैसेज नहीं आ रहा बैलेंस के माध्यम से, आपको बैलेंस नहीं आ रहा मैसेज के माध्यम से, तो उसमें मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही। यूपीआई चलाने में भी मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि अब प्रत्येक खाते के लिए आपको अलग अलग मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। यानी अगर कई खातों में एक ही मोबाइल नंबर लगा है तो आप उसमें से किसी भी सर्विस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर खाते में अलग और नया मोबाइल नंबर लगाना होगा, तभी आप बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे, तभी आप यूपीआई का एक्सेस भी कर पाएंगे। अगर आपका एक मोबाइल नंबर 2 खातों में भी लगा है तो भी आप यूपीआई नहीं चला पाएंगे। 2 खातों का मतलब है 2 लोगों के खाते में। आपके ही 2 खाते हैं तो आपकी तो एक ही कस्टमर आईडी होगी। एक व्यक्ति की एक बैंक में एक ही कस्टमर आईडी होती है। अब उसमें से चाहे वो 10 खाते खुलवाए, हो सकता है आपका एक सेविंग हो, एक करेंट हो, एक एफडी हो, एक लोन हो, इस तरह से 4 खाते हो सकते हैं आपके। तो आपके 4 खाते हैं, उनमें एक ही मोबाइल नंबर लगा है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मेरा खाता है और एक मान लीजिए मेरी वाइफ का खाता है और उसमें मेरा एक ही मोबाइल नंबर दोनों खातों में लगा है, तो 2 कस्टमर आईडी हो गई। एक कस्टमर आईडी मेरी हो गई, दूसरी कस्टमर आईडी मेरी वाइफ की हो गई। तो उन दोनों कस्टमर आईडी में एक ही मोबाइल नंबर लगा है, तो ना ही हम यूपीआई का एक्सेस कर पाएंगे और ना ही हम बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे। तो ये काम आपको करना होगा, एक मोबाइल नंबर वहां से हटवाना होगा जाकर के और नया मोबाइल नंबर जुड़वाना होगा किसी एक खाते में। तो एक खाते में यानी एक कस्टमर आईडी में एक ही मोबाइल नंबर लगाना होगा। अगर 2 खाते हैं आपके घर के तो 2 मोबाइल नंबर आपको यूपी ग्रामीण बैंक में जाकर के लगाना होगा। अगर एक ही मोबाइल नंबर दोनों खातों में लगा रहेगा तो मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। आप ना ही बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे, ना ही यूपीआई का एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मल्टीपल अकाउंट की क्या प्रॉब्लम है, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ब्रांच जाना होगा, वहां पर आपको किसी दूसरे खाते में नया मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। जैसे आपके घर के 2 खाते हैं, एक में ही दोनों ही खातों में एक आपका मोबाइल नंबर लगा है, तो आप अपने में अपना ही मोबाइल नंबर लगा रहने दीजिए। लेकिन जो आपके घर का दूसरा अकाउंट है उसमें कोई नया मोबाइल नंबर अपडेट करा दीजिए जाकर। जैसे ही आप उसमें नया मोबाइल नंबर अपडेट करा देंगे, 24 घंटे में आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो उस दशा में आपके खाते में सिर्फ आपका मोबाइल नंबर रह जाएगा और उस खाते में दूसरा मोबाइल नंबर हो जाएगा। तो आप यूपीआई भी एक्सेस कर पाएंगे और बैलेंस इंक्वायरी भी कर पाएंगे। आपको मल्टीपल अकाउंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।